हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। जब भी हम बात करते हैं रिसर्च की तो वेरिएबल्स का जिक्र ज़रूर आता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि वेरिएबल्स होते क्या हैं, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं और किस वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्या है, कौन सा वेरिएबल किस प्रकार की रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत काम में आता है, आज इन्हीं बातों को लेकर के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स वो फिनोमेना होती हैं जो कि पॉपुलेशन के अंदर वेरी करते हैं। मतलब पॉपुलेशन के अंदर अगर हम उन फिनोमेना को देखें तो वो पॉपुलेशन के अंदर उनके अंदर हमको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कहूँ फैमिली इनकम की कि जो पॉपुलेशन हमारे पास है, जो पॉपुलेशन अंडर स्टडी है, उनके मंथली फैमिली इनकम कितनी है। तो अब क्या होगा, किसी फैमिली की मंथली इनकम 5000 रुपीज़ पर मंथ होगी, किसी फैमिली की मंथली इनकम 10,000 रुपीज़ पर मंथ होगी, किसी फैमिली की मंथली इनकम 25,000 पर मंथ होगी या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब क्या है, ये जो फिनोमेना जिसकी हम बात कर रहे थे वो पॉपुलेशन के अंदर क्या हो रही है, बदल रही है। तो ऐसी फिनोमेनाएं, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि वेरी करते हैं, चेंज होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, वो कहलाते हैं वेरिएबल्स। अगर मैं नॉलेज की बात करूं, तो एक ही क्लास के अंदर अगर हम देखें, कोई एग्ज़ाम हमने लिया है तो किसी को 60% मार्क्स मिलेंगे, किसी को 70% मार्क्स मिलेंगे, किसी को 80% मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स भी क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। किसके अंदर, क्लास के अंदर। नॉलेज हर स्टूडेंट की अलग अलग होगी, नॉलेज वेरी करेगी। अगर हम नेशनल प्रोग्राम्स के बारे में बात करें, जैसे टबैको के जो यूज़ करने की वजह से क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, उनके बारे में अगर हम नॉलेज चेक करना चाहें तो ये भी हम देखेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर ये क्राइटेरिया भी हमको अलग अलग देखने को मिलेगा। तो कोई भी फिनोमेना जो कि वेरी करती है, जिसके अंदर चेंजेस होते हैं, जो फिक्स नहीं होती है, वो कहलाती है वेरिएबल। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइप्स की। टाइप्स हमारे पास 4 हैं: डेमोग्राफिक वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, रिसर्च वेरिएबल एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेमोग्राफिक वेरिएबल की। डेमो का मतलब होता है पॉपुलेशन, मतलब ऐसे कैरेक्टर जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वो कहलाते हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल। जैसे जेंडर, इनकम, रिलीजन, ऑक्यूपेशन एटसेट्रा। तो ये वो कैरेक्टर हैं जो कि पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी कर रहे हैं और पॉपुलेशन से संबंधित हैं। जेंडर या तो पॉपुलेशन मेल या फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर हो सकती है। इनकम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली कि किसी की इनकम कम होगी, किसी की इनकम ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन से रिलेटेड। रिलीजन, कोई हिंदू होगा, कोई मुस्लिम्स, कोई क्रिश्चियंस, कोई सिख्स, कोई अदर कम्युनिटी से हो सकता है, तो रिलीजन भी जो है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वेरी करेगी। ऑक्यूपेशन, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई नर्स, कोई वेल्डर, कोई मैकेनिक, ठीक है, इस तरह से ऑक्यूपेशन भी वेरी करेगी। जो भी कैरेक्टर पॉपुलेशन से रिलेटेड हैं वो सारे हमारे कहलाते हैं क्या, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो जब भी हम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स की बात करेंगे तो हम इन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। जब भी हम रिसर्च स्टडी करते हैं तो हम 2 प्रकार के टूल्स प्रिपेयर करते हैं। एक टूल्स जो कि डेमोग्राफिक स्टेटस को जानने के लिए बनाया जाता है, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं, और दूसरा टूल होता है हमारी रिसर्च से संबंधित जो पार्ट, जो फिनोमेना हम लोग स्टडी करना चाहते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो जो टूल हम बनाते हैं, फर्स्ट टूल जो बनता है वो बनता है टू स्टडी द डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। तो जब हम टूल बनाते हैं तो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन हम लोग रखेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च स्टडी क्या है, और वो रिसर्च स्टडी इन डेमोग्राफिक पैरामीटर्स जो हमने यहाँ पे लिखे थे, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, इनसे कहीं अफेक्ट तो नहीं होती है। तो अगर थोड़ा सा भी आइडिया हमको लगता है कि ये जो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो हमारी रिसर्च की फाइंडिंग्स से रिलेटेड हो सकते हैं, तो उन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को हम डेमोग्राफिक टूल के अंदर मेंशन करते हैं। तो ये बात हम बाद में भी करेंगे जब हम टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि टूल्स होते क्या हैं और कितने प्रकार के टूल्स को हम रिसर्च कंडक्ट करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब बात करते हैं हम इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की। नाम से क्लियर है, इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड
करेगा। अब किस पर डिपेंड करेगा इसको हम जान लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दो प्रकार के वेरिएबल्स की बात होती है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी का जो रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है उसके डिजाइन को समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से बना होता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, ए स्टडी टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एरोमा थेरेपी ऑन लेवल ऑफ डिप्रेशन अमॉन्ग पेशेंट एडमिटेड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स ऑफ अजमेर। इस स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो हमको पता चलता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं हम, एरोमा थेरेपी की। और किस पर कर रहे हैं हम, लेवल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के लेवल के ऊपर एरोमा थेरेपी का क्या इफेक्ट आता है। तो एरोमा थेरेपी की इफेक्टिवनेस को हम चेक कर रहे हैं कि एरोमा थेरेपी डिप्रेशन के लेवल को मॉडिफाई करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए इफेक्टिव है या नहीं है। तो ये स्टडी हम लोग करना चाहते हैं। तो बात करते हैं हम यहाँ पर वेरिएबल्स की। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो फिनोमेना होती है जो कि रिसर्चर से रिलेटेड होती है या हमारी रिसर्च स्टडी से संबंधित होती है। तो यहाँ पे दो प्रकार के वेरिएबल्स है, एरोमा थेरेपी एंड लेवल ऑफ डिप्रेशन। तो कौन सा वेरिएबल रिसर्चर के कंट्रोल में है, एरोमा थेरेपी। देना या नहीं देना, कितनी मात्रा में देना, कितने टाइम तक देना, ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है। जबकि लेवल ऑफ डिप्रेशन ये रिसर्चर पर डिपेंड नहीं है, रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है, जबकि किसके कंट्रोल में, थेरेपी के कंट्रोल में। इसलिए अगर हम बात करें डिपेंडेंट, कौन सा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पर, तो डिप्रेशन, लेवल ऑफ डिप्रेशन डिपेंड कर रहा है दूसरे वेरिएबल पर, जबकि एरोमा थेरेपी इस वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये वेरिएबल्स जो कि दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है वो कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। बात करते हैं कि कौन सा वेरिएबल रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। तो रिसर्चर के कंट्रोल में क्या है, थेरेपी प्रोवाइड करना। तो ये जो वेरिएबल है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसके कंट्रोल में होता है, रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि वो किस पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो होगा जो कि किसी दूसरे पर डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी और मुझे लगता है कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख करके रिसर्च डिजाइन को समझना कैसे हम समझ सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख करके कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिसर्च डिजाइन कौन सी है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको लेकर के भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हमको समझ में आ जाए कि इसमें कौन सी रिसर्च डिजाइन यूटिलाइज होगी। तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट हमको किस प्रकार की रिसर्च स्टडी में देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर हम एक इंटरवेंशन देंगे। अब देखिए इंटरवेंशन वर्ड आया, इंटरवेंशन क्या होगा, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वही हमारा क्या होता है, इंटरवेंशन होता है। जब भी हम बुक के अंदर रिसर्च स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इंटरवेंशन वर्ड यूज़ होता है। तो इंटरवेंशन का मतलब क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट रिसर्च वेरिएबल है जिसको कि हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो होता है इंटरवेंशन। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी में डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट आता है। अब हम बात करते हैं ऐसी और कौन सी रिसर्च डिजाइन है। हालांकि जब हम बुक में पढ़ते हैं तो केवल ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का कंसेप्ट हमको एक्सपेरिमेंटल स्टडी में देखने को मिलता है, लेकिन ऐसी और कौन सी रिसर्च डिजाइन है जहाँ पर हमको इस प्रकार का वेरिएबल्स देखने को मिल सकता है, हम उसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वो स्टडी हमारी को रिलेशनल रिसर्च डिजाइन, क्या हमारी कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन का हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है और वो क्या कहता है, ए स्टडी टू असेस द रिलेशनशिप। मतलब कोरिलेशनल डिजाइन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टोबैको स्मोकिंग एंड लंग कैंसर अमॉन्ग पीपल लिविंग इन सेलेक्टेड रूरल एरियाज ऑफ अजमेर। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, हमको वेरिएबल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, टोबैको स्मोकिंग, और दूसरा वेरिएबल क्या है, लंग कैंसर। मतलब हमको टोबैको स्मोकिंग और लंग कैंसर के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है कि टोबैको की वजह से लंग कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। अब बात करते हैं इन
इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम गौर से देखें, टोबैको स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के द्वारा जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के द्वारा, मतलब एक कारण है और दूसरा रिजल्ट्स है। एक कॉज है, कॉज क्या है यहाँ पर? टोबैको स्मोकिंग, और दूसरा क्या है? लंग कैंसर। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसको हम और इनडायरेक्टली समझने की कोशिश करें तो लंग कैंसर का कारण क्या मान के चलेंगे हम लोग? टोबैको स्मोकिंग। लंग कैंसर का कारण हम क्या मान रहे हैं? टोबैको स्मोकिंग। मतलब लंग कैंसर किसकी वजह से हो रहा है? टोबैको स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। तो लंग कैंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? टोबैको स्मोकिंग पर। तो लंग कैंसर क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। टोबैको स्मोकिंग क्या हो गई? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस प्रकार की स्टडी में भी हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखने वाली क्या है? टोबैको स्मोकिंग जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में बात की थी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, जबकि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में ना तो कॉज रिसर्चर के कंट्रोल में होता है, ना ही इफेक्ट रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। मतलब टोबैको स्मोकिंग रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होता। ये दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमेना है और हम इन दोनों फिनोमेना के अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि लंग कैंसर का पॉसिबल रीज़न क्या है? टोबैको स्मोकिंग। तो मतलब लंग कैंसर किस पर डिपेंड कर रहा है? टोबैको स्मोकिंग पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें भी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो भी रिसर्च डिजाइन है वहाँ पे हमको रिसर्च वेरिएबल देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिसर्च डिजाइन मेंशन किया है जो कि डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी का है। सबसे पहले मैंने रिसर्च डिजाइन को समझते हैं। A study to assess the knowledge regarding UTI among adolescents girls living in selected rural area of अजमेर। मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि रूरल एरिया के अंदर एडोलेसेंस गर्ल्स को यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लेकर के उनकी नॉलेज क्या है, हम चेक कर रहे हैं उनकी नॉलेज। सिंगल वेरिएबल है, केवल नॉलेज चेक करना चाहते हैं। एक वेरिएबल पर दूसरी वेरिएबल का इफेक्ट चेक नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, केवल सिंगल वेरिएबल है। अगर डबल वेरिएबल्स भी हों और उन दोनों के बीच में ना तो हम कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट चेक कर रहे हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर ऐसी दोनों कंडीशन नहीं है तो वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे? फिर रिसर्च वेरिएबल्स। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे वेरिएबल क्या है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वेरिएबल क्या है? नॉलेज रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग नॉलेज? यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ये आपका क्या हो गया? ये पूरा आपका हो गया वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल बना है आपका? ये रिसर्च वेरिएबल। तो अदर सभी डिजाइन के अंदर रिसर्च वेरिएबल हमको देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्पेसिफिकली किस में देखने को मिलेगा? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में, क्योंकि वहाँ पर हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट पता करते हैं। इसके अलावा कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स होते हैं और हम दोनों वेरिएबल्स के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल की। यहाँ पे मैंने वर्ड को बाइफरकेट करके लिखा है। एक वर्ड हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मतलब ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होते, मतलब इनमें से कोई भी वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरिएबल नहीं होगा। मतलब ये वेरिएबल हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होते, लेकिन ये हमारी स्टडी के रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। हमारी जो फाइंडिंग्स मिलेगी उस फाइंडिंग्स को ये चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार के वेरिएबल्स कहलाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। इस प्रकार के वेरिएबल्स को रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जांपल क्या होगा इसका? हम एक ग्रुप के अंदर ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के कितनी नॉलेज है, कोई भी ग्रुप है, कोई भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन को ट्यूबरक्लोसिस को लेकर के कितनी नॉलेज है हम चेक करना चाहते हैं। और हम इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हैं हमारे प्लांट टीचिंग प्रोग्राम का। हम अपने प्लांट टीचिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस चेक करना चाहते हैं कि प्लांट टीचिंग प्रोग्राम्स किसी ग्रुप की
टीवी के बारे में नॉलेज को कितना इम्प्रूव कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम इसकी इफेक्टिवनेस चेक कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी की। मोस्टली जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आते हैं वो हमारी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के रिसर्च को डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक करना चाह रहे हैं और उस जो रिजल्ट्स हमको मिलेगा उस रिजल्ट्स में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हमको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी ग्रुप की प्लान टीचिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, हमने कोई प्लान टीचिंग प्रोग्राम बनाया और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये प्लान टीचिंग प्रोग्राम इस ग्रुप की टीवी की नॉलेज को इम्प्रूव करने में कितना इफेक्टिव है। तो हम क्या करेंगे, हमने ग्रुप सेलेक्ट किया, उनका प्री टेस्ट लिया, उसके बाद हमने उनको प्लान टीचिंग प्रोग्राम एडमिनिस्टर किया और उसके बाद हमने उनका क्या कंडक्ट किया, पोस्ट टेस्ट। तो प्री टेस्ट, उसके बाद हमने इंटरवेंशन दिया और उसके बाद हमने लिया पोस्ट टेस्ट। तो पोस्ट टेस्ट जब हम लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्री टेस्ट की जो नॉलेज स्कोरिंग है वो पोस्ट टेस्ट के बजाय कम होगी, मतलब पोस्ट टेस्ट में हमको नॉलेज स्कोरिंग ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते कि जो नॉलेज इंप्रूवमेंट हुआ है वो हमारी प्लान टीचिंग की वजह से हुआ है। उसका कारण क्या है कि इंटरवेंशन देने के बाद और पोस्ट टेस्ट लेने के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 डेज, 4 डेज, 7 डेज, जो भी आपकी रिसर्च स्टडी का अकॉर्डिंग है, उन डेज में हो सकता है ये ग्रुप किसी ऐसे अदर पर्सन के कांटेक्ट में आया हो, किसी अथॉरिटी के कांटेक्ट में आया हो जो जिसने उनको टीबी की नॉलेज, ट्यूबरक्लोसिस की नॉलेज ट्रांसफ़र की हो, या उसने कोई ऐसा सेमिनार अटेंड किया हो जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस की नॉलेज दी जा रही हो, या न्यूज़पेपर में ऐसा कोई एडवर्टाइजमेंट आया हो, ऐसी कोई अवेयरनेस इन्फॉर्मेशन आई हो जिसके कांटेक्ट में ये ग्रुप आया हो। तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि इस ग्रुप की जो नॉलेज इंप्रूव होगी पोस्ट टेस्ट के टाइम पर वो हमारे प्लान टीचिंग प्रोग्राम की वजह से होगी। हो सकता है टीवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया, न्यूज़पेपर के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया, हो सकता है उनकी वजह से नॉलेज इंप्रूव हुई हो, या इसने जो भी सेमिनार अटेंड की होगी, जिस भी अथॉरिटी के संपर्क में आया होगा, वहाँ से इसको नॉलेज गेन की हो। तो हम श्योरली नहीं कह सकते कि जो नॉलेज इंप्रूव हुई है वो हमारी प्लान टीचिंग प्रोग्राम की वजह से हुई है। अब इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को दूर हम कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर भी हमारी रिसर्च डिजाइन के अंदर छुपा हुआ है। इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जब हम रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस फैक्टर को जरूर डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते क्या है। तो यहाँ पे अब एक्सट्रेनियस के वेरिएबल्स क्या बने हमारे पास, टेलीविज़न का जो अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आया, न्यूज़पेपर या कोई भी कॉन्फ्रेंस, ये हमारे क्या बन गए, वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, क्योंकि ये हमारे रिजल्ट्स की फाइंडिंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स कहलाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी स्टडी का पार्ट नहीं होते लेकिन हमारी स्टडी के रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इस प्रकार के वेरिएबल्स कहलाते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।